लापरवाही खुद राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से की गई है। तो ऐसे में सवाल भी अब ये उठ रहा है कि क्या सरकार का ये दौरा रुक नहीं है। देखिए 8 जिलों में रात्रि कर्फ्यू है वहां पर, बावजूद इसके ये तमाम बातों को लोगों को समझाने के बजाय खुद कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी ट्विटर पर मंत्री पहले देते हैं और फिर बाद में खुद पहुंच जाते हैं एक अस्पताल में और वहां जाकर वो मिलते हैं मरीजों से। आप समझिए कोरोना के मामले किस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं। कुल मामलों की संख्या यहां पर जो है वो 2,50,482 ये पूरे सूबे राज्य की तस्वीर है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या यहां पर 2,23,085 और जो मौत का आंकड़ा है वो 2,200 लोग कोरोना संक्रमण के चलते उनकी मौत हो चुकी है। ये बढ़ते हुए आंकड़े बता रहे हैं कि राजस्थान में स्थिति ठीक नहीं है। सीधे रुख करेंगे, मेरे सहयोगी इस वक्त दीपक हमारे साथ और ज्यादा जानकारी हमसे साझा करेंगे। दीपक, ये तो एक जिम्मेदारी होती है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर कि वो लोगों को समझाएं, एक पॉजिटिव मैसेज उनके बीच पहुंचाए। कैसा मैसेज यहां पर राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री पहुंचा रहे हैं कि पहले खुद जानकारी देते हैं कोविड पॉजिटिव हैं और फिर खुद ही अस्पताल पहुंच जाते हैं दौरा करने? देखिए, राजस्थान के अंदर जो आंकड़े हैं वो तो डरावने ही हैं, लेकिन जो कल की जो तस्वीरें हैं वो उससे भी भयभीत करने वाली है, यानी कि कह सकते हैं कि डरावनी है। 2 दिन पहले वो अपने क्षेत्र से आते हैं, विधानसभा क्षेत्र से आते हैं दौरे पर, RUHS जाते हैं, जांच कराते हैं और उसमें कोविड वो पॉजिटिव आते हैं, भर्ती होते हैं। और एक दिन पहले की जो तस्वीर है कि वो जो अपना जनता को जो मैसेज दे रहे हैं वार्ड के अंदर भर्ती होने का, और उसके बाद वो संदेश दे रहे हैं कि आप मास्क लगाइए, लेकिन उन्होंने खुद ने मास्क नहीं लगा रखा। फिर दूसरे दिन की हम बात करते हैं, यानी कि कल की, तो वो कल खुद लाव लश्कर के साथ उस कोविड अस्पताल का दौरा करते हैं, RUHS का दौरा करते हैं, जहां पर जयपुर के जो मरीज हैं, कोविड मरीज हैं, वो भर्ती हैं। ये देखिए, लाव लश्कर में जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इसके साथ में जो डॉक्टर्स की जो टीम है वो उनके साथ साथ चल रही है। देखिए, पूरा जो प्रोटोकॉल है, कोविड का जो प्रोटोकॉल है, किसी भी डॉक्टर ने ना तो PP किट पहन रखी है, जबकि वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है। मंत्री का जो बयान है वो कहते हैं कि हम कोरोना हॉस्पिटल के अंदर, जब मुझे कोरोना है और जो बाकी पेशेंट हैं उनको भी कोरोना है, तो फिर कोरोना कैसे फैलेगा। बेहद शर्मनाक बयान है। बयान इसलिए शर्मनाक है कि उनके साथ जो लाव लश्कर चल रहा है वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है। उनके साथ जो डॉक्टर्स का चल रहे हैं, जो कि तमाम एक तो लापरवाही, एक तो सीधे तौर पर इस मामले में बहुत बड़ी लापरवाही बरती जाती है। दूसरी तरफ जब उनसे जवाब मांगा जाता है तो ये बेतुका बयान कि कोविड पॉजिटिव हैं, कोविड हॉस्पिटल में मरीजों के बीच पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में किसी कौन पॉजिटिव होगा, कौन उनसे संक्रमित हो सकता है, ये तो सीधे तौर पर दिखा रहा है कि वो कितनी गंभीरता से इस बीमारी को ले रहे हैं, संक्रमण को ले रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। इस तरह का मैसेज, जिस तरह से डॉक्टर रघु शर्मा, जो कि 9 महीने से कोरोना संक्रमण रोकने की कमान जिन्होंने संभाल रखी थी, उनको इस तरह का दौरा, ये कंट्रोवर्सी में आ चुका है। तमाम लोग सवाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि यदि मंत्री जी इस तरह की चीज़ों को करेंगे तो आम जनता को क्या मैसेज देंगे। और उनका जो बेतुका बयान है वो भी चर्चाओं के अंदर है, लेकिन सवाल ये है कि वो 2 दिन ही अस्पताल में रहकर वापस अपने घर आ जाते हैं, होम आइसोलेट हो जाते हैं। लेकिन ये क्या एक कह सकते हैं कि वाहवाही लूटने का तरीका है? जब 8 महीने से कोरोना संक्रमण चल रहा है तो मंत्री ने आज तक क्यों RUHS का दौरा नहीं किया? क्यों डॉक्टर जो बड़े बड़े जब उनके साथ दौरे के अंदर मौजूद थे, क्यों उन्होंने RUHS का दौरा नहीं किया? यदि उनको जनता की इतनी फिक्र है, व्यवस्थाओं की इतनी फिक्र है, तो वो क्यों 8 महीने से आज तक RUHS की बिल्डिंग में उन्होंने कदम क्यों नहीं रखा? क्यों अपना जब वो कोविड पॉजिटिव आए तब उनको क्यों व्यवस्थाओं को संभालने की उन्होंने क्या दिमाग में आई कि वो व्यवस्थाओं को संभालने आए कि वो जो कोरोना पॉजिटिव मैं खुद हूं और मैं व्यवस्थाओं को देख रहा हूं, यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है। क्या 8 महीने से जनता को जो और आप मंत्री हैं तो आपको छूट नहीं दी जा सकती, आपको छूट नहीं मिल जाती कि अगर आप सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं तो आपको ये आजादी है कि आप नियमों का उल्लंघन करें। सीधे तौर पर ये बहुत बड़ी लापरवाही और जवाबदेही यहाँ पर तय होनी चाहिए जिम्मेदारी के साथ साथ। बहुत शुक्रिया आपका दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो राजस्थान की बात हम कर रहे थे, लेकिन बात अब दिल्ली की भी अगर करें तो दिल्ली में 5वें दिन 100 से ज्यादा लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालिएगा तो आप और हैरान होंगे, 109 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। अब तक दिल्ली में 8,621 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है और अब तक दिल्ली में कोरोना से 4,93,000 से ज्यादा लोग
ठीक हो चुके हैं इलाज के बाद। ये आंकड़ा ठीक होने वाले मरीजों का है जो कोरोना पॉजिटिव हुए थे लेकिन बाद में ठीक हो गए। लेकिन लगातार बढ़ते हुए आंकड़ों के साथ साथ जो मौत का आंकड़ा है वो परेशानी बढ़ाने वाला। रूफी जैदी हमारे साथ जुड़ गई हैं और ज्यादा डिटेल्स हमसे साझा करेंगी। रूफी, ये आंकड़े तो हम देख ही रहे हैं लेकिन उन आंकड़ों में अब सबसे ज्यादा डराने वाली बात जो है वो जो रोजाना मौतें हो रही हैं कोरोना संक्रमण की वजह से। जी शिरीन, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से कल रात को जो हेल्थ बुलेटिन आया था उसमें भी ये बताया गया कि जो नए कोरोना केसेस हैं वो कल भी 6000 से ज़्यादा दर्ज हुए हैं। 6224 जो नए मामले हैं वो पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए और मौत का आंकड़ा लगातार 5 दिन से 100 के ऊपर है। कल 109 लोगों की मौत हो जाती है। 8,500 से ज़्यादा 8,621 जो लोग हैं वो अभी तक दिल्ली में कोरोना की वजह से मर चुके हैं। और अगर आप बात करें चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें या स्वास्थ्य मंत्री की बात करें या फिर गोपाल राय की बात करें, वो भी दिल्ली में मंत्री हैं, सभी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो मौतों का आंकड़ा है ये प्रदूषण की वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि प्रदूषण दिल्ली में इतना बढ़ा है, इसकी वजह से मौतों का आंकड़ा है जो बढ़ रहा है। और अगले 2 हफ्ते में जो मौतों का आंकड़ा है वो कम हो जाएगा जब जो प्रदूषण का स्तर है वो कम हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने इस बात की जानकारी भी दी है कि 2000 जो ICU बेड्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं और अब जो दिल्ली में जो बेड्स की संख्या है वो भी अब बढ़ा दी गई है, चाहे वो ICU बेड्स हो या रेगुलर बेड्स हो, उसमें पिछले 2 हफ्ते में इजाफा किया गया है। 1300 यानी कि चुनौती और ज्यादा बड़ी हो जाती है यहाँ पर, जैसे कि एक्सपर्ट्स कह भी रहे थे कि दोगुनी चुनौती का सामना अब यहाँ पर करना होगा, दोहरी चुनौती का। शुक्रिया आपका रूफी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.